हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। आज हम लोग शुरू करेंगे जो है कि प्रश्न नंबर 4 का सलूशन इस वीडियो में मैं कराऊंगा। जो कि प्रश्न नंबर 4 में टोटल आपके जो है कि 4 सवाल हैं, चारों का मैं सलूशन कराऊंगा और उसमें ग्राफ बनाना है। और प्रश्न में जो दिया है वही हमको सिर्फ करना है, उससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। तो प्रश्न नंबर 4 में दे रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत असंगत हैं। देखिए, जो भी मान दिया गया है कह रहा है कि इसमें ये बताइए कौन संगत है और कौन क्या है असंगत। यानी कि संगत और असंगत पूछ रहा है मेरे प्रिय छात्रों। तो कह रहा है कि संगत और असंगत ज्ञात कीजिए। यदि संगत है तो ग्राफ विधि से हल ज्ञात कीजिए। यानी कि संगत होगा तो ग्राफ विधि से हमको हल करना है। यानी कि संगत की स्थिति में हम लोग ग्राफ बनाना है, ऐसे समझिए। संगत की स्थिति में हम लोग क्या बनाना है? ग्राफ। तो हम लोग जो है कि इसके पिछले वाले वीडियो में संगत और असंगत का ग्राफ हम बनाए थे, आप लोग पढ़े भी होंगे और वो हम बताए थे, आपको कहे भी थे कि आप याद रखिएगा, हमेशा ये जो है कि उपयोग में लाया जाएगा। यदि आप उसे याद रखते हैं तो किसी भी प्रश्न में दिक्कत आपको नहीं होगी। तो संगत और असंगत की बात करते हैं। तो देखिए कंडीशन क्या क्या होती है, देखिएगा। संगत में यहाँ पर यदि a1/a2 इजिकल टू b1/ क्या b2, यानी a1/a2 नॉट इजिकल टू b1/b2 हो तो इस स्थिति में क्या होता है? संगत होता है। लेकिन ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है? a1/a2 इजिकल टू b1/b2 नॉट इजिकल टू c1/c2। यदि ये कंडीशन हो तो उस समय असंगत होता है। क्या होता है? असंगत होता है। तीसरी स्थिति होती है a1/a2 इजिकल टू b1/b2 इजिकल टू c1/ क्या c2। यानी कि तीनों मान जब बराबर होते हैं तो उस समय होता है संगत। यानी कि संगत का एक दूसरा नाम हम लोग देते हैं क्या? आश्रित भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आश्रित। ठीक है। तो जब संगत होता है, जब संगत आपका होगा तो जो दोनों रेखाएं होंगी प्रतिच्छेद करेंगी, एक दूसरे को क्या करेंगी? काटेंगी। ये इस स्थिति में, यानी a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आएगा तब। दूसरी कंडीशन ये है कि a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 हो तो उस समय असंगत होगा। उस समय कैसा होगा? असंगत होगा। और हम लोग रेखाओं की बात करें तो रेखाएं एक दूसरे के क्या होंगी? समांतर। जब आप ग्राफ बनाएंगे तो दोनों रेखाएं एक दूसरे के क्या होंगी? समांतर होंगी। मैं बता दे रहा हूं ताकि आपको फिर कंफ्यूजन ना हो। अब यहाँ पर देखिए a1/a2 इजिकल टू b1/b2 इजिकल टू c1/ क्या c2। ये तीनों वैल्यू आपस में बराबर हैं तो उस समय होता है संगत, जिसे हम लोग नाम देते हैं क्या? आश्रित। क्या नाम देते हैं? आश्रित भी कहते हैं। यानी कि ये तीनों मान जब बराबर होगा तो संगत और क्या होता है? आश्रित। लेकिन जब दो रेखाएं आपकी खींची जाएंगी, दोनों समीकरण से तो दो रेखाएं बनेगा, और दोनों रेखाएं जब खींची जाएंगी तो आपकी दोनों रेखाएं समपाती होंगी। यानी कि दोनों रेखाएं एक ही पर होंगी। दोनों रेखाएं एक ही पर होंगी। ठीक है। यानी कि दोनों जो ग्राफ बनाएंगे, यानी कि जो ग्राफ आप बनाएंगे दोनों रेखाओं का, वह एक दूसरे के ऊपर से ही गुजरेंगे, यानी कि समपाती जिसे कहते हैं। इतना कंडीशन समझ में आई? चलिए आते हैं इसमें आपको क्या करना है वो पहले आप समझ लीजिए। देखिए, इसमें हर हाल में आपको y का मान, ये समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, इसको समीकरण नंबर क्या मान लीजिए? 2। ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हर हाल में जो है कि आपको y का मान निकालना है। यानी कि y का मान अभी नहीं निकालना, हम लोग व्यापक रूप में लेकर चलेंगे पहले। अब चलिए यहाँ से x प्लस y, ये 5 इधर है, इधर आएगा तो -5 बराबर क्या हो जाएगा? 0। तुलना कर दीजिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इजिकल टू 0। यानी कि दोनों मान निकालना हो तो a1 का मान कितना हो जाएगा? a1 बराबर 1 मिल गया, b1 बराबर कितना मिल गया मेरे प्रिय छात्रों? 1 मिल गया, और c1 बराबर कितना मिल गया? -5। ठीक है। c1 बराबर कितना मिल गया? -5। ये सभी कंडीशनें समझ में आ रही है? अच्छी तरह से आपको समझ में आ रही है? ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको कोई भी किसी भी प्रश्न में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। अब यहाँ से 2 से सभी में भाग दे दीजिए तो 2 से कट जाएगा तो x हो जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा तो y हो जाएगा। ये 10 है, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 होगा। अब 5 को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा? -5 बराबर 0। इसको भी तो इसका भी तुलना कर दीजिए। a2x प्लस b2y प्लस क्या c2 बराबर कितना हो जाएगा
A2 बराबर आपका कितना हो गया 1, B2 बराबर कितना हो जाएगा 1, C2 बराबर कितना हो जाएगा -5। क्या कंडीशन है, सभी समझ में आ रही है ना। अब हम लोग अनुपात निकाल लेते हैं। A1 अपान क्या A2 बराबर A1 का मान 1 है और A2 का मान भी कितना है 1, 1/1 हो गया इक्वल टू 1 हो जाएगा कट करके, कितने के बराबर 1 के बराबर। ठीक है, दूसरा है B1 अपान क्या हो जाएगा B2, B1 का मान 1 है, B2 का भी मान कितना है 1, 1 से 1 कट गया, कितना हो गया 1। अब यहाँ पर C1 अपान क्या हो जाएगा C2, तो C1 का मान -5 और C2 का क्या भी मान -5, माइनस माइनस कट गया, 5 से 5 कटे, कितना हो गया 1। देखिए सभी का वैल्यू 1 आया, सभी का वैल्यू 1 आया। यहाँ पर लिखेगा चूंकि A1 अपान A2 इजकल टू B1 अपान B2 इजकल टू C1 अपान क्या C2, दोनों बराबर है। क्यों भाई, क्यों बराबर है, क्योंकि एक है इसका भी वैल्यू, इसका भी वैल्यू 1 है, इसका भी वैल्यू क्या है 1। और जब ये कंडीशन आती है तो उस समय कैसा होता है संगत, जिसे हम लोग कहते हैं क्या आश्रित भी कहते हैं, क्या कहते हैं आश्रित। और जब संगत यानी कि आश्रित तो होगा तो रेखाएं कैसी होंगी समपाती, रेखाएं कैसी होंगी मेरे प्रिय छात्रों समपाती रेखाएं, यानी कि एक दूसरे के ऊपर ही रेखाएं, एक दूसरे के ऊपर से ही होकर ये रेखाएं क्या होंगी गुजरेंगी। जैसे मान लीजिए एक रेखा हम ये खींच दिए पहली रेखा के लिए, पहला समीकरण के लिए, दूसरे समीकरण के लिए खींचेंगे तो भी यह रेखा इसी पर होकर गुजरेगी, तो उसे हम लोग कहते हैं क्या समपाती रेखाएं। ठीक है, चलिए ये तो आपको अच्छी तरह से स्टेप बाय स्टेप समझ में आ गया है ना, ये कंडीशन समझ में आ गई। अब मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, इसे आप लोग याद रखेंगे। ठीक है मेरे प्रिय छात्रों, चलिए अब इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। समीकरण 1 से निकालिएगा, समीकरण 1 से, समीकरण 1 है x + y बराबर कितना 5। तो हर हाल में y का मान निकालेंगे तो y बराबर हो जाएगा 5 माइनस कितना x। ग्राफ बना लीजिए मेरे प्रिय छात्रों, ठीक है, तो ग्राफ बनाएंगे यहाँ पे, तो इसमें हो जाएगा x का वैल्यू, इसमें हो जाएगा y का, यानी कि y बराबर हो जाएगा 5 माइनस क्या x। चलिए इसमें कंडीशन क्या कहता है y का मान रखेंगे, तो मान लीजिए मैं x का मान रखेंगे, तो मान लीजिए हम जो है x का मान 0 रखते हैं तो y का मान कितना आएगा 5। ये समझ में आया। अब यदि x का मान 5 रखते हैं तो y का मान 5 में से 5 घटा कितना हुआ 0, सिंपल। ठीक है, आप मैं इतना रखा हूँ तो ये जरूरी नहीं कि आप इतना रखेंगे, आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है ना। अब आग क्या करना है, ये तो नहीं मिल गया तो ये बिंदु हो गया, बिंदु क्या क्या मिला वो देखिए, बिंदु आपका मिल गया 0,5 और एक मिल गया 5,0। ये कंडीशन समझ में आई। चलिए दूसरी प्रोसेस में 10 समीकरण 2 से, समीकरण कहाँ से लेना है समीकरण 2 से, समीकरण 2 से भाग दे देंगे तो आपका हो जाएगा क्या x + y बराबर 5 हो जाएगा। ठीक है, तो y बराबर हो जाएगा 5 माइनस x। देखिए दोनों समीकरण सेम आया कि नहीं है, दोनों समीकरण सेम आया है ना, दोनों समीकरण क्या, इसमें 2 से सभी को डिवाइड कर देंगे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों समीकरण सेम आ गया। ठीक है, तो इसका भी ग्राफ बना लीजिए, इसका भी क्या कर लीजिए ग्राफ बना लीजिए। तो ग्राफ बनाएंगे तो सेम यही बिंदु रख दीजिएगा, सबसे आसान तरीका। ठीक है, यहाँ पर मैं इसका ग्राफ बना देता हूँ। इसमें y बराबर हो जाएगा 5 माइनस x, इसमें x का, चलिए तो फिर इसमें x का वैल्यू कितना रखेंगे, चलिए 0 ही रख देते हैं तो y का वैल्यू 5, फिर x का वैल्यू 5 रख देते हैं तो y का वैल्यू 0। देखिए कुछ भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं कि मैं इतना रखना तो आप यही रखेंगे, आप नहीं है तो इस पर भी निकाल सकते हैं, 2 से कट रहा है तो 2 से भाग दे दीजिए, थोड़ा सिंपल हो जाएगा। ठीक ना। अब देखिए दोनों का बिंदु सेम मिला ना, दोनों का बिंदु क्या मिला सेम, यानी कि बिंदु हो गया 0,5, दिख भी नहीं रहा होगा तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ लिख लीजिएगा 5 का मैं कितना हो गया 0। ये समझ में आया। अब हम लोग ग्राफ बना देना है, क्या बना देना है मेरे प्रिय छात्रों ग्राफ बना देना। तो देखिए 5 का है ना, सबसे अधिक अंक 5 है इसमें बिंदु, तो 1 2 3 4 5 6 7 तक ले चलिए, 1 2
3 4 5 6 7। आप लोग स्केल से खींचेंगे 1 सेंटीमीटर का, ठीक है। इतना समझ में आया। अब यहाँ पर अंक अंकित कर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अब ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, सॉरी y हो गया 6 7। ये y अक्ष है, ये क्या है x अक्ष, ठीक है। और हाँ, ये जरूरी नहीं है कि मैं इतना रखूं तो आप इतना ही रखें, कुछ भी मान रखेंगे तो आपका जो ग्राफ बनेगा समपाती ही बनेगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। चलिए, तो ये आपका 0 0 है, 0 5 है ना, ये 0 और कितना है 5, 0 5। तो x अक्ष पे 0, यानी x अक्ष पे चलना ही नहीं है, y अक्ष, यानी पहला वैल्यू x का होता है, ध्यान दीजिएगा, पहला वैल्यू x का, दूसरा वैल्यू y का। x अक्ष पे 0 यानी ये x अक्ष पे चलना ही नहीं, y अक्ष पे क्या खाना 5 खाना, ये हो गया 5 खाना। तो ये आपका बिंदु है 0 का कितने का 5 का। दूसरा है 5, x अक्ष पे 5 खाना, y अक्ष पे 0, x अक्ष पे 5, 1 2 3 4 5, यानी कि ये हो गया 5 का कितने का 0 का। अब इन दोनों ग्राफों को क्या करेंगे हम लोग मिला देंगे, ठीक है मेरे प्रिय छात्रों। अब जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये भी आपका उसी पर पड़ेगा ना, वही तो बिंदु है। तो यह हो गया क्या समपाती रेखाएं, ये क्या हो गई समपाती रेखाएं। अब दोनों समीकरण आप लिख देंगे कि यानी कि x + y = 5 का ये भी है, ये भी जो है 2x + 2y = 10, या आप भाग दिए हैं तो भाग ही देकर लीजिए, x + y = 5। ये सभी चीजें कंडीशन समझ में आ गई, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। या आप समीकरण तुरंत इतना रख सकते हैं 2x से रख दीजिए, नहीं है तो आप कहेंगे कि इतना क्यों 2x + 2y = कोई बात नहीं, 2 से भाग देंगे तो फिर वही होगा ना। तो ये रहा मेरे प्रिय छात्रों आपका टोटल आंसर फाइंड हो गया, ठीक है। उम्मीद होगी कि जो भी मैं चीजें बताया हूँ आपको अच्छी तरह से स्टेप बाय स्टेप समझ में आ गई है, ठीक है। और हाँ, वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक, और हमारे साथ अभी तक आप नहीं जुड़ पाए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, वीडियो ज़्यादा अच्छा लगेगा तो ज़रा वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं प्रश्न नंबर चौथे का दूसरा, देखिए चौथे का दूसरा। तो दोस्तों चलिए हम लोग जो है कि दूसरा शुरू करते हैं। दूसरा में आपसे वही प्रोसेस कह रहा है, प्रश्न कह रहा था कि जब आपका संगत होगा तो ग्राफ विधि से हल करना है, असंगत होगा तो ग्राफ विधि से हल नहीं करना है, बस असंगत की स्थिति में हम लोग ला करके छोड़ देंगे, ठीक है। तो वही आपका आंसर हो जाए, कन्फर्म है। चलिए बहुत ही सिंपल है। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर, भैया हाई 1 हो गया, हाई क्या हो गया, हाई 2 हो गया, ठीक ना। अब इसको पाछांतर कर देंगे तो x - y - 8 = 0 हुआ। इसको भी ले लेंगे तो 3x - 3y - प्लस इधर आएगा तो -16 = 0। चलिए हम लोग तुलना कर लेते हैं, a1x + b1y + c1 बराबर कितने से 0 से। तो a1 बराबर 1 मिला, b1 बराबर कितना मिला -1 मिला, और c1 बराबर कितना मिला -8 मिला। ये तो आप लोग जानते हैं ना, बेसिक से हम पढ़ा चुके हैं। अब यह हो जाएगा a2x + b2y + c2 = 0। यह हो जाएगा a2 बराबर 3 मिला, b2 बराबर -3 मिला, c2 बराबर मिला -16। कन्फर्म है। अब आगे बढ़िए, अब निकालेंगे a1 अपान a2 बराबर, a1 का मान कितना है 1 है, a2 का मान कितना है 3 है, ठीक है। b1 अपान b2, b1 का मान कितना है -1, b2 का मान है -3, माइनस माइनस कट गया यानी 1/3 हो गया, ठीक। अब आगे बढ़िए, c1 अपान c2 = देखिए ये है -8, अब बाटा में ये है -16, माइनस से माइनस कट गया, 8 है कम 8, 8 दूनी के 16 यानी 1/2। तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, ये भी 1/3 है, 1/3। पहला 2 का मान बराबर है लेकिन तीसरा मान बराबर नहीं है, तो कंडीशन क्या बनेगा, चूंकि a1 अपान a2 जो है बराबर है b1 अपान किसके b2 के, लेकिन नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, लेकिन नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, यानी कि यह जो है तीसरा मान बराबर नहीं है। क्यों भाई,
क्यों बराबर नहीं है यहाँ पर दिखा दीजिए रख करके, क्योंकि कभी 1/3 बराबर हो सकता है 1/3 के, ठीक है इतना, लेकिन ये नॉट इक्वल टू 1/2। 1/3 1/3 दोनों तो बराबर है, लेकिन 1/2 बराबर नहीं है, ठीक है। तो इसलिए यह कैसा होगा, संगत होगा कि संगत असंगत होगा, इसलिए क्या है, असंगत है, इसलिए क्या है, असंगत है। लेकिन कह रहा था ग्राफ तभी बनाइएगा जब आपका क्या होगा, संगत होगा। तो ये तो असंगत है तो ग्राफ तो बनेगा नहीं तब, तो ये आपका क्या रहा, आंसर फाइंड होगा, ठीक है। उम्मीद होगी कि ये चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई है, ठीक है। तो चलिए इसके बाद बढ़ते हैं तीसरे नंबर पे। बहुत ही सिंपल सवाल रहा, आपको उम्मीद होगी समझ में आ गया है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग तीसरे नंबर पे। तीसरा नंबर क्या है, जरा समझिए उसे भी, तीसरे नंबर को भी, ठीक है। चलिए हटाते हैं इसे। ये बहुत सिंपल रहा, छोटा रहा, हम लोग सिर्फ मान निकाल करके हम लोग जांच कर लिए क्या आ रहा है, ठीक है ना। तो बात करते हैं अब तीसरे नंबर की। तीसरा नंबर सेम वैसे ही होगा जैसे पहला आपका हुआ है और दूसरा। चलिए तो यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं पहले a1x प्लस b1y प्लस c1 इजकल टू 0। तो a1 बराबर 2 मिला, b1 बराबर 1 मिला, c1 बराबर आपका -6 मिला। अब तो ये समझाना नहीं पड़ेगा कैसे -6 हुआ। अब इसमें आइए, देखिए सभी में 2 से पहले भाग दे दीजिए, नहीं है तो 2 से सभी में भाग दे दीजिए, कट जाएगा। 2 से भाग देंगे तो 2x - 1 यानी कि 1 नहीं लिखेंगे, खाली y हो जाएगा, ठीक है। और -2 इजकल टू 0। 2 से भाग दे देंगे तो थोड़ा छोटा हो जाएगा ना, ठीक है। चलिए तो अब हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इजकल टू 0। तो a2 बराबर मिल गया 2, b2 बराबर मिल गया क्या, -1, और c2 बराबर मिल गया मेरे प्रिय छात्रों -2। कन्फर्म है ये। अब चलिए अनुपात निकालते हैं। a1/a2 बराबर, a1 का मान 2 है, और सही से ध्यान दीजिएगा मैं क्या क्या लिखा हूँ, ठीक ना। ये नहीं कि मैं लिख दे रहा हूँ तो समझ में आ भी नहीं रहा है थोड़ा सा। a2 का मान 2 हो गया, और a2 का मान कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद 2 से 2 कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 1। कितना हो गया, 1। अब यहाँ पर बात करते हैं b1/b2 की बात कर लें। तो b1 का मान 1 है, b2 का मान -1 है, तो 1 से 1 कट जाएगा, कितना हो जाएगा, -1 हो गया। c1 की बात कर लें तो c1/c2, c1 आपका 6 है और c2 आपका -2। 2 से -1 कट गया, 2 3 6 3। यानी कि चूंकि क्या मिला हम लोगों का, a1/, जो a2 है नॉट इक्वल टू b1/, की सके b2 के। यानी कि a1/a2 का मान 1 है और b1/b2 का मान -1 है, तो 1 कभी -1 के बराबर होगा, नहीं होगा ना। तो यहाँ पर हो जाएगा, क्यों भाई, क्योंकि यानी कि ये कंडीशन दिखाएं, तो क्यों भाई दिखाएं हैं जरा हमको लिख कर बता दीजिए। क्योंकि 1 कभी भी -1 के बराबर नहीं होगा, इसलिए, ठीक है, इसलिए क्या है, संगत है। इसलिए क्या है, संगत। तो जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 के है, तब यह क्या हुआ, संगत हुआ। और संगत की स्थिति में हम लोग बनाएंगे क्या, ग्राफ बनाएंगे। संगत की स्थिति में क्या बनाना है आपको, ग्राफ। चलिए ग्राफ बनाते हैं। समीकरण 1 को लिया जाए, समीकरण को 1 से। तो जब समीकरण 1 आप लेंगे तो है 2x प्लस y -6 बराबर 0। एक ही बार पक्षांतर भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक ना। तो यहाँ से y बराबर हो जाएगा, इधर 2 प्लस से उधर जाएगा तो -2x, इधर ये प्लस माइनस है तो इधर आएगा तो +6। अब इनका ग्राफ बनाएंगे ना, तो यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं ग्राफ। चलिए यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं क्या, ग्राफ। ठीक, चलिए ग्राफ बनाइए। यह है y बराबर है -2x + 6, ठीक।
अब यहाँ पर हम लोग x का मान इसमें रखेंगे। चलिए x का मान रखिएगा, x का मान मान लीजिए सपोज दैट मैं रख देता हूँ 2। x का मान कितना रख देता हूँ 2, या 0 भी आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए मैं 0 भी रख देता हूँ, चाहे 2 ही रहने दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। 2 रखेंगे, 2 दूनी के 4, तो -4 + 6, -4 + 6 घटेगा तो कितना हो जाएगा 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप 0 इसमें रख दीजिए, नहीं है तो 0 रखेंगे तो ये 0 कर देगा, कितना हो जाएगा 6। ये कन्फर्म हुआ, बिंदु निकला ना, ये आपका बिंदु हो गया। तो यहाँ पर बिंदु रख दीजिए, बिंदु आपका हो गया 2, 1 हो गया 0, 6। अब समीकरण का से समीकरण 2 से ले लीजिए। तो समीकरण 2 से लेंगे मेरे प्रिय छात्र, तो मैं भाग दे दिया हूं ना, भाग दे करके एक ही बार उठाइएगा। तो 2x - y - 2 = 0, सभी को भेज दीजिए एक तरफ। तो y बराबर -y है ना, तो -y रहने दीजिए, भेज दीजिए एक तरफ। इधर प्लस इधर जाएगा तो -2x हो जाएगा, ये माइनस तो इधर आएगा तो +2। कन्फर्म है इतना ना है आप लोगों को, ठीक है। अब माइनस सभी में भाग दे दीजिए, तो y बराबर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2xi प्लस है तो -2, इतना ठीक है। अब हम लोग बना लेंगे ग्राफ, सॉरी ये मान निकालेंगे ना हम लोग, ज़्यादा बड़ा हो गया मान, क्या निकालेंगे मान। चलिए हम लोग निकाल लेते हैं मान, इसमें x का वैल्यू, इसमें y का, तो y बराबर हो जाएगा 2x - 2, ठीक है। चलिए y का मान 1 रखते हैं, क्या रखते हैं 1, तो 1 रखेंगे तो 1 2 2 और 2 में से 2 घटा 0, ठीक है। अब y का मान कितना रखते हैं हम, नहीं है तो 2 रख लीजिए, तो 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, x का मान 2 रखेंगे, 2 दूनी के 4, 4 में से 2 घटेगा, माइनस है ना, तो 4 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा 2। यानी कि बिंदु हम लोगों का मिल गया, क्या इसका बिंदु मिल गया, यहाँ पर दिख रहा है तो यहीं पर मैं लिख देता हूँ, बिंदु मिल गया इसका 1, 0 और दूसरा मिल गया 2, 2, इतना कन्फर्म है। तो चलिए अब बनाते हैं हम लोग ग्राफ, क्या बनाते हैं ग्राफ बनाइए। चलिए यहाँ पर हम लोग ग्राफ खींच लेते हैं फटाफट। चलिए ये बन गया। और हाँ ध्यान दीजिएगा, आप जब भी कॉपी पे आप ग्राफ बनाइएगा स्केल से 1-1 सेंटीमीटर का बनाइएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं जो ग्राफ बनाई, ये जो आपका खाना खींचा गया, कोई बड़ा कोई छोटा भी हो गया है, ठीक ना, तो आप स्केल से बनाइएगा, बहुत ही अच्छी तरह से आपका ग्राफ बनेगा, ठीक है। चलिए तो ये आपका एक्स अक्ष हो गया ना, और ये आपका क्या हो गया वाई अक्ष, ये माइनस में वाई हो गया और ये आपका माइनस में एक्स। कन्फर्म है इतना, लेकिन माइनस वाला कोई भी वैल्यू नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग का पहले में ही बनेगा सभी। अब इसको पहले 2 को लेकर चलिए, तो एक्स अक्ष पे 2, वाई अक्ष पे 2, एक्स अक्ष पे 2, वाई अक्ष पे 2, 1 2 1 2, यानी कि इसके सीध में आ जाएगा, ठीक है। ये आपका एक रहा, कितने का रहा 2 का रहा ना, तो ये आपका हो गया 2, 2 का, मैं लिख देता हूँ, ठीक है। अब 0, 6, एक्स अक्ष पे 0, यानी एक्स अक्ष पे नहीं चलना है, वाई अक्ष पे खाना चलना है 6 खाना। चलिए तो 1 2 3 4 5 6, ये आपका हो गया 6, यानी कि ये ग्राफ जो बना है 0, कितने का बना है 6 का। अब इन दोनों को ऐसे क्या कीजिए, बिंदुओं को मिला, स्केल द्वारा मिलाइएगा, ठीक है। मेरा टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है, कोई बात नहीं, स्केल द्वारा आप मिलाएंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से आपका ग्राफ बनेगा। अब ये ठीक है। अब देखिए, अब इसमें आते हैं, एक्स अक्ष पे 1 खाना, वाई अक्ष पे 0 खाना, यानी कि एक्स अक्ष पे कितना खाना चलना है 1 खाना, तब तो यहीं पे हम लोग 1 खाना आ जाएगा, वाई अक्ष पे 0, यानी कि यह हो गया 1, कितने का 0 का, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी भाई, आप अच्छी तरह से बनाएंगे तो बिल्कुल आपका जो है कि अच्छी तरह से बनेगा, अच्छी तरह से बनाएंगे तो अच्छी तरह से ही बनेगा। अब यहाँ पर 2, 2 है, 2, 2, तो 2, 2 यानी 2 का तो यहीं पर है ना, ये आपका यहीं पर हो गया 2, 2 का भी, तो यहीं पर हो गया 2, 2 का भी। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे मिला देंगे। देखिए स्केल नहीं है तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये आपका रहा क्या, टोटल आंसर आपका फाइंड हुआ। कन्फर्म है, ये आपको समझ में आया। उम्मीद हुई फ्रेंड्स, जो भी मैं चीज़ें बताया हूँ आपको अच्छी तरह से स्टेप बाय स्टेप समझ में आ गई है कि हम लोग क्या क्या हल कर रहे हैं, ठीक है। और हाँ, अभी तक का वीडियो आपको वास्तव में अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, सभी में इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं, हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं।
तीसरा था ये आपका है। अब 4 नंबर देखिएगा, 4 नंबर का सोल्यूशन कैसे होगा। बहुत ही अच्छी तरह से 4 नंबर का सोल्यूशन होगा, ठीक है 4 नंबर। लेकिन एक बात इसमें याद रखिएगा, हल भी तो बताना था। क्या बताना था? हल। तो जो पहले का ग्राफ बना था वो तो संपाती रही, तो संपाती की स्थिति में आपका कोई हल नहीं होता है। संपाती की स्थिति में आपका कोई हल नहीं होता है। ग्राफ जो बनाया गया था पिछले वाले वीडियो में, इस तरह से ग्राफ जो बनाया गया था उसमें आपका क्या लिखा गया था, यानी संपाती की स्थिति में कोई हल नहीं होगा। अब लेकिन जो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही है, यहाँ पर जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं तो वहां पर कौन सा बिंदु मिल रहा है? 2-2 का बिंदु मिल रहा है ना। कौन सा बिंदु मिल रहा है? 2-2 का बिंदु मिल रहा है। तो यहाँ पर 2-2 का जब बिंदु मिल रहा है तो हल की बात करें तो 2-2 का बिंदु मिल रहा है। बिंदु कितना कितना मिला है? दोनों का काटान किस बिंदु पे हो रहा है? 2,2 पे। तो हल की बात करें तो हल में x बराबर आपका 2 मिला, y बराबर कितना मिला? 2। ठीक है, ये छूट गया था तो आप सही कर लेंगे। यानी कि हल भी पूछ रहा था ना कि हल बताइए, तो x का मान 2 होगा, y का भी मान कितना होगा? 2। ठीक है फ्रेंड्स। और हाँ, उसमें संपाती थी तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट नहीं रही थी, तो कोई भी हल आपका नहीं होगा। जब एक दूसरे को काटेंगी तभी आपका कोई हल मिलेगा, क्योंकि कटान जो बिंदु होगा वही आपका मान फाइंड होगा। कन्फर्म है? ये आपको अच्छी तरह समझ में आया? चलिए 4 नंबर देख लीजिए। तो चलिए 4 नंबर की हम लोग बात कर लेते हैं। 4 नंबर में ये दे रखा है, देखिए ये 2 समीकरण दिया है, इसमें बताना है कि संगत की स्थिति में आपको हल बताना है। तो हल तो आप देख लिए कैसे निकालें, जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा जहां पर दोनों रेखाओं का कटान होगा वही आपका हल होगा। ठीक है, चलिए तो इसमें लेते हैं, या तो 2 से डिवाइड कर दीजिए तो भी कोई बात नहीं है। तो हम लोग तो डिवाइड करके देखे हैं ना, तो आप डिवाइड करके कर लेंगे। हम ऐसे डायरेक्ट अब हल कर देते हैं। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इजकल टू कितना? 0। तो a1 बराबर 2 मिला, b1 बराबर कितना मिला? -2 मिला, c1 बराबर कितना मिला? -2। अब जरा इसमें आ जाइए, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। a2 बराबर कितना मिला? 4। b2 बराबर कितना मिला? -4। और c2 बराबर कितना मिला? -5। कन्फर्म है ना? चलिए अब यहाँ पर हम लोग a1 अपान अनुपात निकालते हैं। a2 अनुपात निकल रहा है ना, तो a1 का मान 2 है, a2 का मान कितना है? 4। तो 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 1/2 मिल गया। b1 अपान b2 निकाल लीजिए। b1 का मान -2 है, b2 का मान कितना है? -4। -, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, यानी कि 1/, कितना मिला? 2। c1 अपान c2, तो c1 अपान c2 निकालेंगे तो आपका हो जाएगा -2 में क्या? -5, यानी कट गया तो 2 में कितना? 5। ठीक है ना। अब देखिए यहां पर इतना तो हुआ, चूंकि a1 अपान जो a2 का मान है वह b1 अपान b2 के मान के बराबर है कि नहीं। ध्यान दीजिएगा, a1 अपान a2 का जो मान है वह b1 अपान b2 के मान के बराबर है कि नहीं है। ठीक है। लेकिन c1 अपान c2 के मान के बराबर नहीं, क्योंकि 1/2 1/2 दोनों तो बराबर है, लेकिन c1 और c2 वाला जो है 2/5 है, तो वह बराबर तो नहीं होगा इनके। क्यों भाई? यहाँ पर इंडिकेट कर दीजिए, क्योंकि कभी भी 1/1 और 1/1 ये तो दोनों बराबर है, लेकिन कभी भी 2/5 जो है 1/2 के बराबर नहीं हो सकता है। इसलिए ये क्या लिख दिए? इसलिए। ठीक है, इसलिए क्या है? असंगत है। असंगत। क्या कोई हल होगा? असंगत की स्थिति में कोई हल होता है? नहीं होता है। ठीक है, ये समझ में आया। यानी कि सिर्फ आपको असंगत संगत पूछ रहा था, तो संगत की स्थिति में हल पूछ रहा था, लेकिन असंगत की स्थिति में हल आपको नहीं निकालना। तो ये आपका आंसर फाइंड हुआ। क्या फाइंड हो गया? आंसर फाइंड हुआ। तो मेरे प्रिय छात्रों, उम्मीद होगी कि जितना मैं बताया हूँ आपको अच्छी तरह से स्टेप बाय स्टेप समझ में आ गया है। और हाँ, अभी तक का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा, ताकि जब भी आपके लिए वीडियो अपलोड की जाए आपको समय से नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।